नमस्ते। अजय ये फॉरेन बिजनेस डिजिटल पब्लिकेशन हो रही और कैसे हैं आप सब। अच्छा, अब ये भी बनाने पे मुझे एक्चुअली में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुझे बनाने पे बहुत मजबूर होना पड़ता है। मैं चाह रहा था शुरू में बना दूं, लेकिन फिर सोचता नहीं, चलो थोड़ा देख लेता हूँ, ज़्यादा कलेक्ट कर लेता हूँ डेटा के बारे में, एनालिसिस ज़्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, विभिन्न लोग क्या कह रहे हैं। जैसे कोई पॉलिटिक्स से है, कोई फिल्मों से है, कोई दोनों से है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो गए, NDTV वाले हैं क्या बोल रहे हैं, दूसरे चैनल वाले क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। प्रोटेस्ट पे जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हुए होते हैं, विभिन्न लोग आए हुए होते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो सब की बात कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अपना व्यू रख सकूँ, अपने ओपिनियन दे सकूँ कि मुझे क्या लग रहा है। तो देखिए, ये तो सब पता चल रहा है, दिख रहा है सबको, पूरे जग को दिख रहा है कि क्या चल रहा है। बीजेपी ने जितनी नालायक डिसीजंस किए हैं, नोटबंदी से लेकर आज तक जितनी खराब डिसीजंस किए हैं, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इतिहास उठा के देख लीजिए, 47 से लेकर आज तक का किसी ने नहीं किया। अब वो बहुत खुश होते हैं कि मोदी जी ने वो कर दिया या वो कर देते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया। ये किस तरह का वो है, खुशी है इस बात की, या कौन सी अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर लोगों को लगता है पॉजिटिव पॉइंट है तो मैं तो कहूँगा ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना भी चाहते हैं तो एक हिसाब होता है, एक तरीके से चला जाता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब आप कहते हैं चेंज के लिए लोग अवर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं अजीत डोभाल जी का इंटरव्यू चेक कर रहा था, लाइव चल रहा था NDTV पर, उनसे बात कर रहे थे। ANI की मैम जो है हमारी स्मिता प्रकाश जी, तो मैं उनको भी जानता हूँ काफ़ी समय से ट्विटर से। तो वो क्या कहते हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं उनको भी चेक कर रहा था इंटरव्यू। तो डोभाल साहब भी वही पार्टी की लाइन से बोल रहे थे एंड ऑल दिस स्टफ। और वो कह रहे थे 4 साल में ये भी वगैरह हो जाएगा, अग्निवीर जो आएंगे उसके बाद फिर उन्हें अगर वो होते हैं और आगे जाके सेलेक्ट, तो फिर आगे उसकी आगे जाएगा उन्हें, है ना, डिप्लॉय और आर्मी शार्मी में, तो 4 साल के बाद। तो कुछ और प्लानिंग है उनकी। लेकिन क्या है कि उन्होंने डिस्कशन वगैरह नहीं किया, किसी से वार्तालाप नहीं की, किसी से सेंसस नहीं लिया, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब बता रहे थे नगमा शहर जी को NDTV पर कल, कि कोई कंसेंसस नहीं बनाया इन लोगों ने, किसी से राय नहीं ली, इंटेलेक्चुअल से बात नहीं की, लोगों से बात नहीं की, उन स्टूडेंट्स से बात नहीं की जिनके लिए ये लोग ला रहे थे स्कीम। अब आप कोई भी स्कीम लाते हैं तो भाई आपसे पहले उनसे तो पूछेंगे ना जिनके लिए स्कीम ला रहे हैं, उन्हीं के फायदे के लिए ला रहे हैं ना, सरकार के फायदे के लिए तो नहीं ला रहे ना। स्कीम तो लोगों के फायदे के लिए ला रहे हो ना। अब वो स्टूडेंट्स की स्कीम ला रहे हो तो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए ला रहे हो, किसानों के लिए लाते हो तो किसानों के फायदे के लिए ला रहे हो, है ना। लेकिन उनको नहीं लग रहा है उसमें फ़ायदा है तो आप कैसे कह दोगे नहीं जी, हम तो जो कह रहे हैं वही है, ऐसी है, हम तो हिटलर हैं, हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, हम शासन प्रशासन, हम गवर्नमेंट, हम तुम्हारे बाप हैं। आप बाप नहीं है सर किसी के, मैंने पहले बताया आपको, आप सिर्फ नौकर हैं सबके। आपके बाप ये पब्लिक है, आप बाप किसी के नहीं है, लेकिन ये पब्लिक आपकी बाप है सबकी, जितने पॉलिटिशियन हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से आप वहाँ पहुँचते हो गद्दी पर। समझ रहे हैं आप। तो ये बात तो मैंने आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग नौकर हैं, बाप नहीं है, ठीक है। तो आप जिसके लिए आप स्कीम ला रहे हो आप उसी से नहीं पूछ रहे हो, इंटेलेक्चुअल से पूछो, वो जो स्टूडेंट्स जिनके लिए ला रहे हो उनके लिए उनसे पूछो, किसानों की जब कुछ लाते हो तो उनसे पूछो। आप ये कहने से काम चलेगा किसान तो सिर्फ हरियाणा पंजाब के हैं थोड़े से, बस इसलिए काम खत्म हो गया, है ना। इसलिए वो तो आतंकवादी हैं, वो तो खालिस्तानी है, सारे खालिस्तानी थोड़ी होगा उनमें से कोई अगर घुस भी आ जाएगा तो ये है। तो फंडे छोड़ दीजिए अब इस तरह से। आपको सब क्योंकि सब निकालना नहीं होता, मीन मेक निकालना होता है आपको, कि जब आप का जो लाया हुआ वो होता है स्कीम या प्लान, ये जो भी आप लाते हो ये, है ना, अग्निपथ और रक्षा जो भी कर रहे हो ये अग्निपथ, तो इस तरह की जो भी इतनी स्कीम्स लाते हो लोगों को पसंद नहीं आती, जिनके लिए लाते हो उन्हें पसंद नहीं आती। तो उसके लिए तो सही तरीका यही है ना, बीजेपी और मोदी जी, आपको ये देखना पड़ेगा, और आपके जो भी है ना सरकार में, कि भी देखिए पहले लोगों से डिस्कस कीजिए, और कंसेंसस आपने पार्लियामेंट तक नहीं बताया। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बता रहे थे कि वॉइस वोटिंग से ही पास कर दिया लोकसभा स्पीकर जी ने। लोकसभा स्पीकर जी का भी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, वो भी बहुत लिमिटेड बोल रहे थे, कुछ लिमिटेड बता रहे थे, लेकिन वो भी गलत करते हैं क्योंकि आप ही कंट्रोल में होते हैं। वो ऐसे जो मेन जो नो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहुत बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं पद होते हैं दिए हुए लोकसभा स्पीकर जैसे को, जिनको समझा जाता है अनबायस होने चाहिए, और कहते भी अनबायस होते हैं, लेकिन वो तो नहीं होते अनबायस। मैं देख रहा था वो अनबायस कभी नहीं देखा मैंने। पार्लियामेंट की भी कितने सेशन देखे हैं, टीवी पर भी देखे हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी देखे हैं, और कल इंटरव्यू भी देख रहा था लोकसभा स्पीकर का भी। और रिडिकुलस पीपल है ये लोग तो सारे, इंक्लूडिंग लोकसभा स्पीकर। आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स द राइट थिंग टू यूज़ फॉर हिम। वो तो बायस्ड लोग हैं, तो फिर आप लोकसभा स्पीकर उसको क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं आप ऐसा करते कि लोकसभा स्पीकर किसी बाहर के व्यक्ति को बना दें, जो कि हम पूरा देश जिसका रिस्पेक्ट भी करता है, इज्जत भी करता है, पूरा देश से पूछ भी सकते हैं, वोटिंग भी करा सकते हैं, किसको चाहते हैं आप कि लोकसभा स्पीकर बने। आप ही से क्यों बनाए, उन लोगों से कराइए, उनकी भी लोकसभा स्पीकर आप बना देते हैं अंदर। हम आपको भेजते हैं, आप लोग कहते हो हम, क्योंकि आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर भी पब्लिक को ही चुनना चाहिए। और यहाँ पे जैसे हम मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े,
हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब जैसे इतने सारे प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे देश में जो सब मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जैसे कि योगेंद्र यादव जी हो गए बहुत अच्छे, है ना, एक प्रशांत भूषण जी हो गए बहुत अच्छे, है ना, मतलब विभिन्न फील्डों से भी, और बेस्ट लोग जिन सब ज़्यादा, प्रकाश राज जी हो गए, इतने अच्छे एक्टर भी हैं और इतने अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, है ना, ऐसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो गए, माय गॉडनेस सॉरी उनका नाम भूल गया अभी, हालांकि वो टीएमसी में, पर कोई बात, किसी चीज़ में भी हो, मतलब जिसमें बताया पॉलिटिक्स में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो, किसी भी चीज़ में हो, इवन जैसे मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से अपना भी बात डाल दिया कि मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर रहा हूँ योगेंद्र यादव जी की पार्टी में, और दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह सबके लिए काम कर चुका हूँ, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सबके काम कर चुका हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक को, जिसको भी लगता है, अगर मैं भी लगता हूँ किसी काम के लिए कि सही है यार, ये फिट बैठेगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत अनबायस्ड है, इसका चैनल तो अनबायस्ड है, ये वोट भी सबकी लंका ऐसे लगा देता है, ट्विटर पे भी जाके यहाँ पे अपने इस पर भी आकर, यूट्यूब पर भी आकर, कहीं भी जहाँ भी पहुँचता है, जिससे बातें करता है लोगों से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन करे, कि इस बंदे को लाना चाहिए, कि जो कराता है, कि मैं आपको बताऊँ, मैं जब इस बार के इलेक्शन से पहले, यूपी वगैरह के जो इलेक्शन हुए, 3 4 5 महीने से बहुत लगे हुए थे हम लोग ट्विटर पे सारे, तो एक बेचारे बहुत अच्छे सज्जन आए, मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी और से क्यों कराएंगे, फिर क्या कहते हैं, कोई ये जो जर्नलिज्म में जिसमें हुआ, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में, तो उन्होंने कहा इन्हीं को जर्नलिस्ट बना के भेजेंगे ना, अपना पत्रकार बना के भेजेंगे, इन्हीं से काम कराएंगे, वो क्यों बेकार में हम मीडिया के पीछे भागें, इसके पीछे भागें, उन मीडिया के पीछे भागें जो पूछते नहीं हैं हमें, है ना, क्यों हम किसी और को कहें, या इसको कहें उसके कहें, अपना बंदा यही है, ये सही बोलता है, वह अच्छा बोलता है, बस अच्छा बताता है, और बिल्कुल निष्पक्ष रहता है, इससे अच्छा कौन होगा हमारे लिए, तो हम तो आप ही को देंगे पत्रकारिता का रोल अपना, हम तो आप ही को कहेंगे, आप ही करो मास्टर, हम तो आप ही को रखेंगे, अब अपना ऑफिस भी खोलेंगे तभी आप करेंगे। तो उस तरह से होता है, कहने का मतलब है, जिसको जिस तरह की ज़रूरत है, जिस भी व्यक्ति को, उसको लगता है मुझे कोई हायर करना है, कुछ रखना है, कोई बंदे को रखना है ना, नौकरी पे का रखना है, या ऐसी दोस्ती का रखना है, पार्टनर रखना है, जैसे भी रखना है, जो देश के लिए अच्छा बोल सके, हमारे लिए अच्छा बोल सके, सही कर सके, हमारी कम्युनिटी की, हमारे देश की लोगों की आवाज़ उठा सके, इवन पीएम के सामने भी, और बड़ी बड़ी फोर्सेस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है उनके सामने भी, और उन्हें लगता है मैं सही बंदा हूँ तो चुनना चाहिए, उसमें बुराई क्या है ना। और जरूरी नहीं कि पैसे लिए कि ये होता है सब कुछ, देश के लिए जो कर रहे हो तो पैसे चाहिए नहीं था, मैंने तो आज तक नहीं पैसा लिया भैया, मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आज भी काम करता हूँ, आधी पार्टी के लिए, मैं तो आज भी पैसा नहीं मिलता, आज भी मैं मांगता नहीं उनसे पैसे, है ना। बल्कि लोग, कितने लोग मेरे इससे भी चढ़ जाते हैं, इस वजह से भी, यार बंदे ने बड़े से बना रखा है, वो तो सुनते भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले, दिल्ली गवर्नमेंट वाले भी यहाँ भी सुनते हैं, स्पेशली सुनते हैं, जो नहीं जानते वो भी सुनते हैं। देखिए वो काम को सुनते हैं, काम को देखते हैं, वो देखते हैं हाँ भी बंदा हमारा अच्छा है, सही है ना, सही बातें बोलता है, निष्पक्ष भी बातें बोलता है, अच्छी बातें भी बताता है ना, और तरीके भी अच्छे से बता देता है बचने के इन गलत लोगों से जो गलत करते हैं, जैसे तेजस्वी सूर्या जी, जिन्होंने हमला किया था केजरीवाल पे, तो मैंने बताया था उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बाद तेजस्वी सूर्या दिखाई नहीं दिया। तो समझ कहने का मतलब, है उस तरह के चाहिए तो होता है, तो हर एक को ऐसे को आप डिप्लॉय कीजिए, जो भी हैं लोग हैं, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं या आम सोसाइटी में हैं, जो चाहते हैं ऐसे लोग होने चाहिए, तो उन्हें हायर कीजिए, या मतलब डिप्लॉय कीजिए, जिस भी महकमे के तहत आप करना चाहते हैं, जो भी पद देना चाहते हैं, जिस पद भी देना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, अपने साथ उनको लगाना चाहते हैं, अपनी बात पेश करना चाहते हैं, मीडिया में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे अपोजिशन में हो, समझ रहे, यू गेटिंग द ड्रिल, मतलब कहीं भी जहाँ भी आपको जिस चीज़ को पहुँचाने के लिए किसी ऐसे अच्छे लोगों की, प्रतिष्ठित लोगों की, या जो ऐसे लोगों की जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं बात को, है ना, और सही निष्पक्ष वे में जाते हैं, और किसी को भी मनाने में समर्थ हैं, ये सही बातों को लाने में, मनवाने में समर्थ हैं, है ना। संदीप चौधरी जी हो गए, न्यूज़ 24/7 के, मैं खुद मिला हुआ उनसे जब मैं गया था वहाँ पे, जर्नलिज्म का कोर्स के लिए गया था एक, है ना, तो उन्होंने, उनकी उसमें अंदर कुछ बात, उन्होंने गार्ड वाला तो गुजर नहीं देते मेरे को, फिल्म सिटी में, नोएडा में। तो सोचिए, तो कहने का मतलब हमें ऐसे लोग चाहिए, जो, मैं तो कुछ नहीं था संदीप चौधरी जी के सामने, वो फिर भी बेचारे ने मेरी मदद कर दी, तो ऐसे लोग चाहिए हमें अलग अलग जगह पर, जिनको हमें खुद फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को, सिस्टम को, कि उनको डिप्लॉय करे कहीं ना कहीं, उनको लगाए कहीं ना कहीं देश की भलाई के लिए, क्योंकि वो कुछ उन्हें मिल रहा है, फिर भी वो देश के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं, परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी परेशान कर दी है, पुलिस भी, सोसाइटी भी, ये भी वो भी, लेकिन फिर भी देश के लिए लगे हुए हैं, तो उन लोगों को करना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा अच्छा लाइन से थोड़ा साइड जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत जरूरी अहम पहलू था, जो मुझे रख दिया तो बहुत अच्छा है। तो ये जो अग्निपथ का जो आपने लगाया है, तो आपने तो लोगों को सच में इंश्योरेंस कर दिया, अग्निपथ पे चला दिया, जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जब किसी के लिए नियम लाते हैं, तो उसके लिए लाते हैं, उसके खिलाफ नहीं लाते हैं, और अपने लिए नहीं लाते हैं, उनके लिए लाते हैं। अभी मैं और बनाता हूँ।
तो जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी बताया कि इंटेलेक्चुअल से बात करनी चाहिए थी और लोगों से बात करनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए थी, जिनके लिए आप स्कीम ला रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सबसे बात करनी चाहिए थी, जिससे भी कर सकते थे आप देश में, है ना। अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए, इससे उससे सबसे बात करनी चाहिए थी, और फिर कोई ना कोई प्लान अच्छा से सेट होता, क्योंकि उसमें नियम आते हैं, पॉइंट्स आते हैं अलग अलग, जैसे उसके कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास बैठे रहते हैं नोट करने वाले पीए वगैरह, वो नोट करते हैं कुछ इनका अच्छा इनका पॉइंट, फिर मिक्स करते, फिर देखते हैं अच्छा ये अमेलगमेशन बन रहा है इनका पॉइंट का सब वो मिला के, है ना, ये मिक्सचर बन रहा है, अब वो कौन सा सही लगेगा कौन नहीं लग रहा है, फिर उसको पेश करता है, अच्छा ये बन रहा है सबका आइडियाज़, क्या बताओ क्या क्या लगता है, फिर उस पर आपका पीए को क्या देता है, अच्छा ये टिक लगा दो ये कैंसिल कर दो, है ना, फिर सबको वो भी दिखाते कि अच्छा ये टिक कर दें, अच्छा ये कैंसिल कर दें। मैं तो खुद ही मेरा अभी अभी भी आइडिया निकला, मैंने ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं प्लान किया था कि यही बोलूँगा, लेकिन आप उसको कर लिया, फिर आप उसके बाद बोलिए अच्छा जी ये कट गए हैं ये रह गए हैं पॉइंट्स, सब पॉइंट्स इलेबरेट करके, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर एक्सेप्टेबल, पॉइंट 2 कैंसल्ड, पॉइंट 3 अगेन कैंसल, पॉइंट 4 एक्सेप्टेड, पॉइंट 5 अगेन एक्सेप्टेड, पॉइंट 6 अगेन एक्सेप्टेड, पॉइंट 7 अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। देन वो डिस्कस करते कहते नहीं ये तो होना चाहिए वो तो होना चाहिए, उस तरह से करके एक टाइम फ्रेम भी हो सकता था, आप ले सकते थे उसमें टाइम फ्रेम के 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का या 1 महीने का भी ले सकते थे टाइम, और ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा कम जितना भी समय था उतने हिसाब से ले सकते थे, इसमें डिस्कशन हो जाता है एक, है ना, तो डिबेट हो जाती है और जानकार सबसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, उसके बाद उसको पेश करना चाहिए। अब आप नोटबंदी से लेकर आज तक आपने कोई वो सलाह मशवरा नहीं किया, अगर सलाह मशवरा उसको मानते हैं सलाह मशवरा जो आपके एडवाइजर ने दे दी मोदी जी, है ना, जैसे योगी जी के एडवाइजर दे देते हैं यूपी में, है ना, उनकी भी ऐसी पता नहीं उल्टी सीधे सजेशन देते हैं उनको वो मान जाते हैं, तो फिर आप ही अपने ऊपर लेते हैं मुसीबत। देखिए वो तो बच जाएंगे, वो तो एडवाइज़र हैं केवल, ठीक है, उनको तो समझे ना पैसा मिलता है आप लोगों से, तो आप कुछ भी एडवाइस दे के निकल लेंगे, वो तो फंसेंगे कौन आप, सीट किसी जाएगी आपकी, एडवाइजर है क्या आपका, अभी कल को वो कांग्रेस आएगी तो पावर उनका बन जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट आएगी तो उनका पावर बन जाएगा, कांग्रेस उनका आम आदमी पार्टी का, आपका क्या, समझ रहे। तो आपको अपनी सीट बचानी है ना, तो एडवाइसर का इतना भी आंख बंद करके और कान बंद करके मन सुन लीजिएगा, मुंह बंद करके मान लीजिएगा, हाँ ठीक है मान लिया और एकदम से अनाउंस कर दिया, अच्छा आपने बताया ठीक है, लेट्स टेक इट टू द पब्लिक, लेट्स टेक इट टू द स्टूडेंट्स, लेट्स टेक इट टू द किसान्स, है ना, उन सब लोगों के पास जिनके लिए आप वो निकाल रहे हैं स्कीम, जो बिल निकाल रहे हैं, उनसे बात कर लें, उनसे डिस्कशन कर लें, बाकी इंटेलेक्चुअल से कर लें और ओपोजिशन से भी कर लें, अपने पार्टी वाले से तो कही रहे हैं उनसे तो चलते रहता है और दूसरे से भी कर लें। तो अब इंटरनेशनल की एक बात थी इसमें से अग्निपथ में, अग्निपथ में इंटरनेशनल की आप सोचिए, मेरा हमारा देश आप किस तरह से अजीब सी बात करते हैं, अपनी बात को अगर आपको सही साबित करना है तो आप विदेश का बात ले आते हैं, और जब आपको विदेश को गलत साबित करना होता है क्योंकि उन्होंने आपको कोई सर्वे में दे दिया कि इंडिया तो बिल्कुल लोएस्ट पहुंच गया है उस रैंक में, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, ये तो वैसे ही बना दिया उन्होंने। तो और हमारा देश अमेरिका नहीं है, हमारा देश कोई और देश नहीं है, हमारा देश हिंदुस्तान ही है, हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, हमारा देश अमेरिका नहीं है, हमारा देश रशिया नहीं है। तो आप अगर दूसरे की सीन बनाते हैं जी वहाँ भी ऐसा चल रहा है यहाँ भी चल जाएगा तो यहाँ क्या चलेगा। क्या आपने जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने किया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने किया, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने किया कि रोज़गार भत्ता दिया जा रहा है लोगों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे, क्या कभी आपने ऐसा किया। मैं तो सालों से बकवास कर रहा हूँ इस बारे में, ट्विटर पे आप सब सुनते रहते देखते रहे मेरे को पहले से भी, किया आपने कभी नहीं किया, किसने किया, केजरीवाल जी ने किया, उनकी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, आपने किया नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है किसी से, आपको कुछ करना ही नहीं है कि नहीं। हम आपको बता रहे हैं तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर ही नहीं रहे हैं, तो जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आप पब्लिक को नहीं रख रहे हैं, पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो आप एक सिर्फ एक स्कीम बाकी बोल रहे हैं तो विदेशों में भी हो रहा है, विदेशों से हमें क्या मतलब है जी, विदेशों से तो हमारे हिंदुस्तान का मतलब है ही नहीं, आपने हमारे को विदेशों की तरह रखा ही नहीं। अगर आप कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह, दूसरे ब्रिटेन की तरह और दूसरे अच्छे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरह रखते लोगों को, तो आप सरकारी भत्ता भी देते, जिसको रोजगार नहीं है और सौ समस्याएं होती हैं उसके लिए भी देते। आप जानते हैं सोशल सिक्योरिटी दी आपने कभी इंडिया को, उनके पास एसएसएन नंबर होता है, अमेरिका के पास ये तो पता होगा ना मोदी जी, आप ज़्यादा अमेरिका बहुत बता, आज तक अमेरिका वगैरह फ्री पता है मेरे को। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है, एसएसएन जो होता है वो देते हैं उनको, उसके तहत उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप अन्न बांट दीजिए 5 किलो, भीग दे रहे हो, अन्न बांट दिया 5 किलो आप लोगों ने, हैं, अरे सारी चीज़ें होती हैं, जो जो भी समस्या है, अन्न तो है ही है, जो भी समस्या है वो आपको सारी पूरी करनी पड़ेंगी। अगर उनके पास जॉब नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है, प्राइवेट कंपनी नहीं दे पा रही है, देश जॉब नहीं दे पा रहा है, तो उनके पास हिंदुस्तान का नागरिक होने की वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जॉब करते दूसरे देश भी कर रहे हैं, दूसरे देश वो भी कर रहे हैं सर, आपको उनको भत्ता देना ही पड़ेगा हर तरीके का, जिस भी तरीके भत्ता उनको जरूरत है। अभी और बनाता हूँ, समझे आप। तो आप ये नहीं कह सकते विदेश में वहाँ ही हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है तो हम वो लगाएंगे, वो
समझे आप? तो अब ये नहीं कह सकते कि जी ये तो हम स्कीम विदेश में चलती है इसलिए इसको ऐसे चला रहे हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो आप लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, मनाना चाह रहे हैं, पर्सुएट करना चाह रहे हैं। क्यों? देखिए विदेश में भी ऐसा होता है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, तो हम विदेशी स्टैंडर्ड पर लाए हैं। सर एक चीज़ से विदेशी लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको विदेशी लानी पैसा लानी पड़ेंगी, फिर आप लोगों को अगर कुछ कह देते हैं तो उनको पाकिस्तान, चाइना, टर्की पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देने लग जाते हैं है ना? तब तो आप उनको कहीं ना कहीं भेजने लग जाते हैं। और आप कुछ करके लाए भाई, अब हम कहाँ भेजें आपकी सरकार को? टर्की, पाकिस्तान, चाइना, ये कहाँ जाना चाहते हैं? चलिए आप बता दीजिए, हम तो आपको ऑप्शन भी दे देंगे। आप तो हमें ऑप्शन देते नहीं पब्लिक को और बाकी लोगों का, अपोजिशन वगैरह के विचार को। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। आप कहाँ जाना चाहेंगे अभी सरकार से हटने के बाद? क्योंकि आपकी सरकार तो ज़्यादा समय चलेगी नहीं, ऐसे जैसे सब कर रहे हैं। देश में तराई तराई मचा दिया आपने, तबाही कर दिए, मचा दिया पूरी तरह से, अंधेरगर्दी मचा दी है ना? मुसलमानों को आप मार रहे हैं, कास्ट के सिस्टम में आप सबको मार रहे हैं। आपके लिए सनातनी हिंदू के अलावा हिंदू भी बाकी के हिंदू नहीं है है ना? तो आप लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हाई लेवल वाला वो ड्रामा है ना? तो सर ये चीज़ें विदेश में नहीं होती हैं, तो आप ये क्यों चला रहे हैं ऐसी चीज़ें, है ना? तो आप कुछ चीज़ें विदेश की लाएंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से बताएंगे उनका, और कुछ चीज़ें जो आपकी सहूलियत की नहीं है, लोगों की हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी, लोग बढ़िया हो जाएंगे, बन जाएंगे, पनप जाएंगे, फिर आपकी वोट लगाएंगे, वो आप नहीं करेंगे, है ना जी? तो सर वो भूल जाइए आप। ठीक है, आपकी वोट तो वैसी लगनी है। जो आप जैसे क्राइम करते हैं ना आपके बीजेपी जैसे, उनकी वोट लगती है। आपसे पहले कांग्रेस ऐसी क्राइम करा करती थी, ऐसे ऐसे भाषण आते थे किस किस के, मैं बता भी नहीं सकता और याद भी नहीं होंगे मेरे को, आपको सबको पता ही होगा, आप तो हमसे भी बड़े पॉलिटिकल लोग हैं भाई साहब, तो है ना? तो कांग्रेस से भी मैं बहुत लड़ता था ट्विटर पे, ऐसे ही जैसे बीजेपी आपके साथ लड़ता हूँ। तो ये मत सोचिए कि मैं आपके साथ लड़ा हूँ, कांग्रेस के साथ कभी नहीं लड़ा। क्योंकि काम मैंने आपकी पार्टी के लिए भी किया, उनकी पार्टी के लिए भी किया है, मतलब बीजेपी के लिए भी किया, कांग्रेस के लिए किया, आम आदमी पार्टी के लिए किया, स्वराज इंडिया के लिए भी किया, योगी आदित्यनाथ पार्टी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं उनकी भी ऐसी लंका लगाता था, और वो भी ऐसे ही चलते थे, उनके कार्यकर्ता वगैरह, लीडर्स वगैरह भी जैसे आप लोग चलते हैं मेरे सामने ट्विटर वगैरह पे, स्पेसेस वगैरह पे, ट्विटर पे, समझे? तो मेरा जो लड़ाई है वो कांग्रेस से नहीं है, मेरा लड़ाई वो बीजेपी से नहीं है, मेरा लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, मेरा लड़ाई स्वराज इंडिया से, मेरा लड़ाई देश के लोगों से नहीं है, मेरा लड़ाई पुलिस से नहीं है, मेरा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं है, अपोजिशन से, किससे नहीं है मेरा लड़ाई। मेरा लड़ाई है गलत सिस्टम से, करप्ट सिस्टम से, क्रिमिनल से, ऑर्गेनाइज माफिया से, है ना? क्रिमिनल से, जो भी आप क्राइम करते रहते हैं सारे मिल मिला के, चाहे वो पुलिस में हो, सोसाइटी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में, वो मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल, ठीक है? तो वो मंजूर काबिल नहीं है मुझे। तो इतना जान लीजिए, मैं अब हमेशा गलत के खिलाफ ही लगा रहा हूँ, उन्हीं के खिलाफ हूँ, बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे जब लगता है बीजेपी सही कह रही है, तो मैंने आपको पहले भी, मेरी यूट्यूब पहले भी उठा के देख सकते हैं, मैंने आपको तब बचाया भी है, चाहे किसान के मामले में टाइम पे हो, जब आप पे हमले हुए कि मैंने कहा नहीं भी ऐसे मत कीजिए, वैसे सही नहीं है, और आपने जब गलत किया तो आपको भी कहा मैंने कि देखो किसान थे, आपको किसान के लिए करना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा निष्पक्ष पक्ष रखने की कोशिश की है, हर एक मुद्दे का जो मैंने बात जिस पे मैंने यहाँ पे बोला है ना? अब आप उसको अपने हिसाब से गलत बोल देंगे क्योंकि आपकी तरफ नहीं जा रहा है, या कभी आपके सत्तर जाता है उसको सही बोलेंगे, तो आप सोचिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो बस आप ये समझ लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं बीजेपी। क्योंकि आप जो आप नोटबंदी से आज से करते रहे हैं, देखिए लोग भी कितना झेल सकते हैं, गलत करोगे किसी के खिलाफ तो एक झेल लेंगे, दो झेल लेंगे, तीन झेल लेंगे। अब आप हर साल क्या, अब तो दिन और पलों की बात हो गई है, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया ला रहे हो ख़राब, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं। तो मोदी सर जी वो नहीं चलेगा, पीएम मोदी सर जी नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार नहीं चलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलेगा, वो यूपी गवर्नमेंट योगी जी नहीं चलेगा, जो आप सब बदमाशियाँ कर रहे हैं, ठीक है? वो नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे आपकी ये बदमाशियाँ। तो बेहतर है कि आप सुधर जाए। और आपको मैं बता दूं, जो नेहरू जी का आपको बहुत सुनने का शौक है ना, उनके बारे में बहुत बड़े बड़े लांछन भी लगाते हैं, उल्टा सीधा बोल भी देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं फिलहाल बिहार वगैरह के, और जो भी बाकी जो खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टूडेंट्स ने नेहरू जी के टाइम से आज तक 4 सरकारें गिरा दी हैं। 4 कम नहीं होती सर, क्योंकि 2 तो पार्टी हो आप, तो 4 गिरा दिए, 2 बार उन्हें गिराया होगा, 2 बार आपको गिराया होगा, या आपको शायद कम गिराया होगा तो क्या गिरा देंगे, 2 बार हो जाएगी या क्या कितनी बार हो जाएगी, तीसरी बार, जो भी हो, है ना? समझ में बात? तो यही स्टूडेंट्स आपकी सरकारें 4 बार गिरा चुके हैं नेहरू जी के टाइम से आज तक। तो मैं सुना नेहरू जी को बख्श देता है स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट ना बख्शते किसी को भी समझिए, पब्लिक ना बख्शती किसी को भी, ना नेहरू जी को, ना आपको, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ठीक है जी? तो समझ के रहिए कि इसको में आप जो है, जैसे पब्लिक चाह रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, वैसे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इनको आपको बंद करना पड़ेगा। पहले भी आपने कांग्रेस किसानों से माफ़ी मांगी, और माना इस बात को, इनके लिए मानना पड़ेगा, माने बिना काम नहीं चलेगा आपको। और ये सोचा बाद में पढ़ देंगे, नहीं पढ़ सकते।